सुनिए, देखो आपके पास कुछ ऐसे ही आया ना कि अभी तो डेट आ गई और अमाउंट आ गया। बट क्वेश्चन था क्वार्टर वाइज अर्निंग, किसी ने बोल दिया मंथ वाइज अर्निंग, वटेवर कुछ भी बोल दे। तो ये जो ये वाला कॉलम है, ये वाला, ठीक है, इस कॉलम के ऊपर करिए राइट क्लिक। डेट वाले कॉलम के ऊपर करिए राइट क्लिक, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। मिला? ग्रुप के ऊपर क्लिक करिए। क्या? इसमें आपको दिख रहा होगा क्वार्टर्स, और डेज को अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। क्वार्टर्स पे क्लिक कर दीजिएगा और डेज को अनसेलेक्ट कर दीजिएगा, और सिर्फ ओके कर दीजिएगा। आपके पास क्वार्टर वाइज अर्निंग आ जाएगी, कुछ ऐसे। आएगा समझ में कैसे चल रहा है? या दोबारा बताना है? हाँ। अरे तो एजेंट भी ड्रॉप ड्रैग कर लो यार कॉलम्स में, ये लो। कोई बात ही नहीं, ये लो, ये लो, कॉलम्स पे ड्रैग कर लो। डायरेक्ट आएगा। अच्छा, इससे एनालिसिस क्या कर पा रहे हैं हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इससे एनालिसिस क्या करते हो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, इससे मैं क्या एनालिसिस कर पा रहा हूँ, मैं ये एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि अभिषेक कुमार कोई एम्प्लॉय है या वटेवर जो भी एजेंट है, उसने क्वार्टर वन में कितनी अमाउंट सेल किया या वटेवर जो भी है, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, हर एक एजेंट का आप अलग अलग क्वार्टर वाइज निकाल सकते हो। क्या करना चाहते हो भाई? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आइए। अच्छा, वीकली ग्रुप निकाल सकते हो आप लोग? इस पे आओ, ये वाला करो। ग्रुपिंग करके आपके पास एक शीट होगी, इस पे आइए। इसमें निकालिए वीकली वाइज सेल्स। वीकली वाइज सेल्स निकालिए इस पे, अमाउंट। वीकली वाइज निकालिए। वीकली वाइज सेल्स। वीकली वाइज निकालिए, निकल जाएगा, कुछ है नहीं निकल। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कस्टम नहीं हो और वो नहीं हो। ठीक है, कुछ नहीं करना। ऑल्ट एनवीटी एग्जिस्टिंग, ठीक है। आपने से डेट लिया होगा, रोज में डाल दिया होगा, ठीक है। सेल्स लिया होगा, वैल्यूज में डाल दिया होगा। राइट क्लिक, ग्रुप, और इस बार डेज पर सेलेक्ट करके नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए आपको, 7, क्योंकि वीकली आपको पता है 7 होता है। तो ये वीकली वाइज सेल्स, 15 दिन की सेल, 20 दिन की सेल आप यहीं से निकाल सकते हो। तो आप ओके करोगे इसको, तो आपको वीकली वाइज सेल्स भी निकाल कर दे देगा। इस तरीके से निकालते हैं। अरे टफ तो नहीं लग रहा अब? चले नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आइए, कस्टम ग्रुप। इसको समझो। कस्टम ग्रुप का क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। देखो, देखो, ये एक नया डेटा है, इस पे करो। हाँ, नहीं नहीं, कस्टम ग्रुप, वीकली ग्रुप तो ये, अच्छा हाँ वीकली ग्रुप, सॉरी, इसी पे आ जाओ, इसी पे कर लो। या कस्टम ग्रुप पे भी कर सकते हो। कस्टम ग्रुप पे ही करो यार। कस्टम ग्रुप पे आओ, इस पे करो, इस पे करो। समझिए, रीजन को उठाइए,
और रोज के अंदर ड्रैग करिए, और ग्रैंड टोटल को उठाइए, वैल्यूज के अंदर ड्रैग करिए। क्या हुआ? क्या हुआ? वो दवाई खाई थी ना। ठीक है, कर दिया? हो गया? कुछ ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने। आपने रीजन को उठाया होगा और इसके अंदर ड्रैग किया, ग्रैंड टोटल को उठाया, इसके अंदर ड्रैग किया, कुछ ऐसा आया। ठीक है। अब एक पॉइंट समझो। अब क्वेश्चन ये है कि ये 5 जो जोन आ रहे हैं मेरे पास, ये तो अलग अलग जोन के हिसाब से है। बट किसी ने आपसे ये कह दिया कि भाई ये जो पहले दो लोग हैं या पहले दो जो जोन है, ये किसी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने टीम्स के बारे में सुना होगा ना, कि भाई टीम वाइज रिपोर्ट निकालिए। तो टीम के अंदर जो लोग हैं उनको भी तो देखोगे। नहीं समझे? अरे जैसे कंपनीज में क्या होते हैं, अलग अलग टीम लीडर्स होते हैं। बिल्कुल, अलग अलग टीम लीडर्स वगैरह होते हैं ना, वैसे। तो कैसे कस्टम ग्रुप करते हैं वो समझो। अब जैसे मुझे सिर्फ ग्रुप करने हैं ये दोनों, और फिर बाकी ये 3 अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सिर्फ पहले इन दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ग्रुप पे क्लिक करो। इन दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, ग्रुप। तो ये एक ग्रुप बन गया आपके पास। फिर इसी तरह तीनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, और ग्रुप। तो आपके पास 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसको बोलते हैं कस्टम ग्रुप। वही सेम, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब अगर आपको नाम चेंज करना है, अगर आपको नाम चेंज करना है तो जैसे यहाँ ग्रुप 2 लिखा हुआ है, तो यहां से आप नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ ग्रुप 2 हटाकर टीम 2 या वट जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टीम 2। ठीक है, टीम 2। और उसका नाम मैं रख देता हूँ टीम 1। कुछ ऐसे। तो अब आपके पास टीम 1, टीम 2 में भी बाइफरकेशन है। तो इसको हम बोलते हैं कस्टम ग्रुप। और इसको भी आप अगेन डिटेल्ड रिपोर्ट में यूज कर सकते हो। चलो, क्लियर हुआ इतना? चले आगे। चलो इसके बाद तो चलिए नेक्स्ट आइए। आपके पास अब 2 टॉपिक्स और हैं इसमें। चलिए, एजेंट उठाइए, अमाउंट के अंदर एजेंट उठाइए, रोज के अंदर ड्रैग करिए, अमाउंट उठाइए, वैल्यूज के अंदर ड्रैग करिए। और एक और बार अमाउंट को उठाना और फिर से वैल्यूज के अंदर ड्रैग करना। एक और बार अमाउंट को उठाइएगा और वैल्यूज के अंदर एक और बार ड्रैग करिएगा। हो गया? 2 आ गए। ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है समराइज एज वैल्यू। इसका क्या मतलब है समझो। ये जो सेकंड वाला सम ऑफ अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, सिर्फ इसके ऊपर करिए राइट क्लिक। सेकंड वाले के ऊपर करना बस। आपने जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक किया होगा, आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक है समराइज वैल्यू बाय, जिसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन ये सब है, एग्रीगेट फंक्शंस है। और दूसरा है शो वैल्यू एज। इस पे आओ, शो वैल्यू एज पे राइट क्लिक, और उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यू एज। मिला? अब इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला, बहुत सारे हैं, पहले पहले से स्टार्ट करते हैं, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। पहले इसी पे क्लिक कर दो, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया होगा, आपका डेटा परसेंटेज में हो गया होगा। सही है? अब इससे क्या एनालाइज कर पा रहे हो? इससे आप ये एनालाइज कर पा रहे हो कि टोटल में से, मतलब 100% सेल्स में से सबसे ज्यादा किस कौन मुझे परसेंटेज वाइज सेल्स करके दे रहा है? अशोक कुमार, 28%। बात समझ पा रहे हो?
बोर हो जाओगे इससे, मुझे पता है। कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा लंबी क्लास चलेंगी नहीं। फिलहाल इतना क्लियर हुआ? बहुत है। चलूं आगे? आगे चले? एक और कर लेते हैं। एक काम और करो, ब्रांच उठाओ और कॉलम्स के अंदर ड्रैग करो। ठीक है, वो वाला ऐसे रखना, ऐसे रखना अपना ब्रांच, मतलब ऐसा इंटरफेस रखिएगा। ब्रांच को कॉलम्स में रखिए, अमाउंट को नॉर्मल वैल्यूज के अंदर रखिए, और एजेंट रो वाइज। हो गया? अब राइट क्लिक करिए, शो वैल्यू एज, राइट क्लिक करो, शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ। अगर मैं परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल करता हूं, मैं आपको चलो डिफरेंस समझाता हूं। तीन है, एक है परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, एक है परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, और एक है परसेंट ऑफ रो टोटल। तीनों में डिफरेंस समझिएगा। अगर मैं करता हूं परसेंट ऑफ कॉलम ग्रैंड टोटल, तो ये क्या करेगा, ब्रांच वाइज डिवाइड कर दिया इसने परसेंटेज में। अब मैं एनालाइज क्या कर पा रहा हूं वो समझो। 100% में से, मतलब टोटल सेल्स में से 47% जो मुझे सेल्स मिल रही है, वो सेंट्रल जोन से मिल रही है। कर पा रहे हो एनालाइज? इसी तरह अगर आप बात करते हो कि अभिषेक कुमार ने, या चलो अभिषेक कुमार के लिए, हाँ अभिषेक कुमार के लिए लेते हैं। अभिषेक कुमार ने टोटल 17% की सेल की, पर किस रीजन में सबसे ज्यादा सेल्स की? सेंट्रल में। कर पा रहे हो ना इसे सब? ठीक है। इसी तरह फिर से राइट क्लिक करो, और इस बार लो परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। चेंज होगा तो बताइएगा। चेंज हुआ? अब क्या कर पा रहे हो इसमें? अब ये आपको कुछ ऐसा हो गया होगा। अब अगर आप देख पा रहे होगे, तो अब कॉलम वाइज 100% हो चुका है सबका, और उसमें से अब किसका कितना परसेंटेज है वो आप देख पा रहे हो। अगर इस तरीके से है तो नहीं लगा पाओ, फिर आपको एक और ड्रैग करना पड़ेगा, और वो फिर बाइफरकेट हो जाएगा बहुत सारा, क्योंकि यहाँ तो एक ही अमाउंट लिया है। क्लियर हुआ? रो टोटल हम अभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर रोज में ऐसा कुछ है नहीं, डेटा नाम ही है बस। तो कॉलम ध्यान रखिएगा, कॉलम वाइज 100% की बात चलती है, ग्रैंड टोटल टोटल में से 100% की बात चलती है। ठीक है, बाकी इसके कल करेंगे यार, थोड़ा कल के लिए भी छोड़ दो इसमें। अच्छा एक छोटा सी चीज, लास्ट लास्ट लास्ट, ये पाइवेट टेबल आया आपके पास। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप पाइवेट टेबल बनाते हैं, तो ऊपर टैब में आपके पास एक और टैब आ जाता है ऑटोमेटिकली, पाइवेट टेबल एनालाइज। ठीक है, इसमें क्या एडवांटेज है आपके पास, डायरेक्टली इसमें आपको मिलता है पाइवेट चार्ट। आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो पाइवेट टेबल है आपके पास, डायरेक्टली इसी का चार्ट बनाकर आपको दे देगा, और जो आपको चार्ट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। जैसे यही ले लेते हैं, ले लो, विद फिल्टर्स आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो ऐसे चार्ट भी बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए बहुत है, कल इसी में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत और है इसके बारे में पढ़ेंगे। अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई।